हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज जो है से हमने फिर क्या है 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, जो लेकर कल हमने क्या है क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में जो है से क्या है एक से लेकर जैसे मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या अच्छे से क्या है कवर कर दिए थे, यानी कि अच्छा से क्या है बता दिया गया था, ठीक ना। लेकिन आज जैसे मतलब क्या है वही इसी में सिंधु घाटी सभ्यता में ही क्वेश्चन नंबर आज 6 से क्या है बताएंगे, जो सब्जेक्टिव जो है जो आपका 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक आप टिके रहिएगा और इसको अगर अच्छे से वीडियो अगर एक बार देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका एग्ज़ाम में इससे अलग कोई भी क्वेश्चन इससे आने वाला नहीं है, बशर्ते आप ध्यान से अगर देख लेते हैं वीडियो को तो, ठीक ना। हाँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब क्या है करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत क्या है कठिन परिश्रम हम लोग का थोड़ा करने पड़ता है। प्लस में क्या है कि आप लोग की खातिर जैसे हम लोग क्या है पीडीएफ बनाना, हाथ से लिखना, खुद अपने भाषा में क्या है लिखते हैं, ना कि एक मतलब क्या है किताबी तौर में मतलब केवल ऐसे छाप देते हैं। और अपने दोस्तों को पास भी जो भी अगर 2024 एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं आर्ट्स का, ठीक ना, तो उनको पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मतलब इस चैनल से जुटें। जो चैनल का नाम क्या है देखिए 12th RK क्लास, जैसे सर्च मारिएगा आपका वीडियो जैसे मतलब क्या है आपका प्लेलिस्ट में पार्ट 1 वीडियो कल हमने क्या अच्छा से बता दिए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन बताए हैं पार्ट 1 वीडियो में। और ये आज जो से वीडियो बनेगा से क्या है पार्ट 2 बनेगा, ठीक ना। तो पार्ट 2 में आज देखते हैं कि कहाँ तक मतलब क्वेश्चन क्या है ठेकाते हैं, यानी मतलब करते हैं यानी बता पाते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आइए, समझिएगा इसको अच्छा से। देखिए कहाँ गया देखिए क्वेश्चन देखिए 5 तक हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर क्या है 6 से हमको चलना है। देखिए 6 क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है समझिएगा गौर से, ठीक ना। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार, यानी कि मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक मतलब क्या है सबके लिए स्नानागार के विषय में लिखिए, यानी उसको बताना है, ठीक ना। तो इसमें उत्तर क्या है इस प्रकार लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है। मतलब ये क्या है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार जो है वह मतलब ये क्या है अद्वितीय नमूना है, ठीक ना। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना हुआ है। यह स्नानागार जो है मतलब ये क्या है चबूतरा पर बना हुआ है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। बगल में एक क्या है कुआं है। किसके, जो स्नानागार जो है ना, जैसे कहे कि मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे इस प्रकार से हम क्या है स्नानागार इसे बना दिए, ध्यान से समझिएगा, इससे स्नानागार हो गया। प्लस में क्या है साइड में इसको उतरने के लिए यहाँ से सर क्या होगा सीढ़ी होगा, इससे ऐसे ऐसे मतलब उतरने के लिए ऐसे ऐसे मतलब सर क्या होगा इस सीढ़ी होगा, ठीक ना। और इसमें उतर के जैसे मतलब क्या इसमें सर क्या है ये सब जल है, ये सब क्या है जल है, ठीक ना। तो ये सब में क्या है ये स्नानागार में क्या होगा अरे जले ना होगा, ये जिसमें जल होगा। प्लस इसमें देखिए क्या बोला है कि बगल में एक क्या है कुआं है। बगल में ही पास जैसे मतलब क्या है बहुत क्या है कुआं मतलब होगा क्या है कुआं है, ताकि स्नानागार का निरंतर पानी उपलब्ध रह सके। हो सकता है कि जैसे कहे कि मतलब कि स्नानागार में पानी जैसे क्या है घट गया या कम गया या सूख रहा है कुछ, तो इस कुआं के माध्यम से पानी जैसे मतलब सर क्या है इस स्नानागार में क्या है डाल दिया जाता था, ठीक ना। या इसमें नाली फिट होगा, इसमें क्या खोल दिया जाता था, ठीक ना। प्लस में क्या है कि हो सकता है कि पानी मतलब क्या है गंदा अगर हो जाता है तो इस पानी को गंदा को निकालने के लिए मतलब क्या है इस स्नानागार में जो है सर मतलब सर क्या है नाली बैठा हुआ रहता था, जो उस नाली के माध्यम से इस पानी को सर गंदा पानी को क्या बाहर क्या है निकाल कर हटा दिया जाता था और स्वच्छ पानी फिर कुएं के माध्यम से क्या इसमें भर दिया जाता था। इस प्रकार से मतलब क्या स्नानागार का व्यवस्था था, ठीक ना। अब इसमें बताया जा रहा है क्या कि स्नानागार के ऊपर एक, ठीक ना, देखिए ऊपर आइए, अब स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना हुआ है जो
संभवतः कपड़ा बदलने के लिए है। जैसे आदमी कहता है कि अगर कहीं कुआं में स्नानागार में अगर स्नान अगर करता है, ठीक ना, तो भाई उसको कपड़ा चिप तो भी चेंज करने के लिए चाहिए रूम ना। तो एक साइड में सर क्या है, एक रूम था, ठीक ना, इसी में जैसे कमरा में आदमी जाते थे और अपना कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर मतलब क्या है बाहर की ओर निकल जाते थे। इसमें ही बताया जा रहा है क्या कि प्रयोग किया जाता था, मैंने कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। किस में? ये जो बाहरी साइड में बना हुआ था कमरा उसमें। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था। देखिए जब भी स्नानागार का प्रयोग जो किया जो जाता था, ठीक ना, वो कब किया जाता था? तो जब कोई मतलब क्या है धर्म को लेकर मतलब क्या है पूजा पाठ जब हो, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सव के रूप में कोई चीज़ वहाँ जब मनाया जाता था, ठीक ना, तब जो है सो मतलब क्या है सबसे ज़्यादा उस दिन स्नानागार में जैसे मतलब सर क्या है सभी लोग आकर के स्नान क्या है करते थे, न कि कंटिन्यू जैसे मतलब क्या इसमें रोज ऐसे स्नान मतलब आकर करते थे। ये जब भी इसका प्रयोग जब होता था तो कोई धार्मिक स्थल को लेकर यानी कोई धार्मिक चीज़ को लेकर पूजा पाठ वगैरह जब होता था ना, तब उस टाइम में जैसे मतलब सर क्या इसको प्रयोग सर क्या किया जाता था स्नानागार को। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे हम लोग का मान लीजिए बिहार में सूर्यदेव मंदिर जो है से औरंगाबाद है कि नहीं? औरंगाबाद जो जिला में पड़ता है देव सूर्यदेव, वहाँ जो पोखरा जो है, तो उसमें देखेगा कि कोई जो जब कोई धार्मिक जब पूजा पाठ जब होता है, जैसे में छठ वगैरह आता है या अदरा के टाइम पर आता है, तो वहाँ जाकर मतलब क्या है स्नान क्या है करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से इस भी स्नानागार में भी जैसे मतलब क्या है कोई धार्मिक स्थल जब मतलब क्या है जब काम जो होता था, तो उस टाइम में जो है मतलब जाकर स्नानागार में जैसे क्या है स्नान सब लोग करते थे, ठीक ना। प्लस में इसमें क्या है कि इतिहासकार माने मार्शल ने तत्कालीन विश्व का, ठीक है, सबसे अच्छा निर्माण बताया था। माने जो मार्शल महोदय जो हैं से स्नानागार कोई मतलब क्या है एक आश्चर्यचकित जैसे क्या निर्माण क्या है ये बताए हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 7 दिया है। 7 इसमें दिया है कि हड़प्पा संस्कृति को कांस युग क्यों कहते हैं, मतलब हड़प्पा की संस्कृति को कांस युग क्यों कहते हैं। अब देखिए कांसा के मतलब सर क्या होता है कि आप ऐसे भी जानते हैं कि तांबा और क्या होता है तांबा, समझिएगा, तांबा और क्या होता है टीन का फॉर्मूला क्या होता है SN। तो तांबा और टीन के मिलाने से सर क्या है कांसा का निर्माण सर क्या है किया जाता है, माने कांसा क्या है बनाया जाता है, ठीक ना, एक मिश्र धातु है कांसा। तब यहाँ देखिएगा जैसा कि उत्तर में क्या दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा के अवशेषों से कांसे का बना हुआ एक सिक्का मिला था। मतलब हड़प्पा में जो है सर मतलब सर क्या है, ठीक ना, आपका कांसे का बना हुआ सर क्या मिला हुआ है सिक्का मिला हुआ था। इससे यह युग में माने किस युग में हड़प्पा संस्कृति के युग में या सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के समय में यानी इस युग में सिक्का का प्रयोग होता था। माने उस टाइम में क्या है सिक्का का प्रयोग जैसे क्या है होता था, ठीक ना। कांसे का प्रयोग मानव जीवन में, आगे देखिए, मानव जीवन में पशु मूर्ति मतलब क्या है कांसे का जैसे क्या है पशु मूर्ति, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बर्तन एवं कृषि संबंधित अनेक प्रकार के सामग्री बनाई जाती थी। मतलब का नाम हो गया क्या कि कांसे से पशु की मूर्ति बनाई जाती थी, अस्त्र शस्त्र बनाया जाता था, मतलब भाला तलवार ये सब जो होता है गलासा वगैरह होता है, इसको क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र, मतलब जिसको औजार के रूप में बोलिए, ठीक ना, युद्ध के सामग्री के रूप में बोलिए। तो ये सब औजार जैसे क्या है बनाया जाता था। यहाँ तक क्या है कि बर्तन बनाया जाता था। और कृषि से संबंधित जो है मतलब जिससे हो गया फार वगैरह हो गया, फौरी आपका हो गया, हंसुआ आपका हो गया, तो ये सब चीज़ जैसे मतलब सर क्या है बनाया जाता था। अनेक प्रकार की सामग्री क्या है बनाई जाती थी। ये लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे। सर बताइए कि धातु को पीटकर जैसे क्या है चादर बनाने की कला से भी सर इन लोग मैंने परिचित थे उस टाइम में। बताइए कि आज से 5000 ईसा पूर्व की कहानी है, जो उस टाइम में इतना इन लोग मतलब क्या डेवलप थे। हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर जैसे क्या है कांसा बनाने की विधि जानते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी हड़प्पा के लोग जैसे क्या है तांबा और क्या है
टीन को मिलाकर जैसे क्या है कांसे बनाने का विधि सर क्या इन लोग जानते थे। चूँकि कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर क्या है पहुंच सके। मतलब हड़प्पा में जो है मतलब सर क्या है कि जब तांबा और टीन का मिलाकर जैसे क्या है अनेक प्रकार के सामग्री जैसे क्या है बनाने के उन लोग के पास क्या है कला अगर आ गया तो आने से ही उन लोग का सबसे ज़्यादा मतलब क्या है उन्नति हुआ। उन्नति मतलब विकास की ओर मतलब सर क्या है बहुत ज़्यादा मतलब क्या है करने लगे। ठीक ना। अब इसमें क्या दिया है, उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया। अब नगरीय बोलिए कि सर कि नगरीय सभ्यता का विकास कैसे किया। नगरीय सभ्यता का विकास उन लोग इसलिए किया कि वहाँ एक से एक टेक्निकल के रूप में जैसे मतलब क्या है कांसे के रूप में जैसे क्या है बर्तन वगैरह बहुत सारा सामग्री ऐसा मतलब बनाए जाने लगे जिससे आदमी जैसे मतलब क्या है उसको शहरीय सभ्यता के रूप में क्या है मानने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता है। माने कांस धातु यानी कि कांस जैसे आपका एक क्या है मिश्र धातु है, तो कांस से एक मिश्र धातु है, तो कांस मिश्र धातु से बहुत सारा ऐसा सामग्री जैसे मतलब क्या है बनाया जाता था। ठीक है, चाहे उन लोग बनाने से बहुत ज़्यादा मतलब उन लोग बनाते थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 8 दिया है, समझिएगा गौर से कि हड़प्पा के 4 प्रमुख नगरों माने हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखना है। तो अगर देखिए केवल अगर 2 या 3 नंबर में अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के केवल नाम लिख लें तो नगर केवल नाम खाली लिख दीजिएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ऐसे करके कालीबंगा, ऐसे करके नाम जैसे क्या है लिख देना है। लेकिन अगर ही क्वेश्चन को अगर 5 नंबर में आपको अगर दे दे तब उसको जो है थोड़ा सा आपके हाथ में चेंज करके लिखेगा। अब कैसे लिखेगा, आपको ऐसे लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों का नाम लिखने के लिए आपको बोल देगा। अब 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे लिखेगा, तो इसको देखिए हड़प्पा पहले दे दीजिएगा। अब हड़प्पा को लिख के जैसे क्या है हड़प्पा को लिखने के बाद उसका पूरा इसको थोड़ा बायोडाटा डिफिनेशन तो नहीं दे दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका कुछ लॉन्ग तो नहीं बन जाएगा। तो 5 नंबर का स्तरीय के रूप में आपका क्या है आपका एग्जामिनर जो टीचर लोग जो होते हैं वो जांच करने वाले भी आपको 5 नंबर दे देंगे। यानी केवल खाली बोल देगा कि 4 प्रमुख नगरों का नाम लिखे तो खाली चारों का नाम लिख दीजिएगा और सोचिए कि 5 नंबर देगा तो 5 नंबर आपका वो दे नहीं पाएगा। ठीक ना। चलिए देखिएगा अब इसमें क्या है हड़प्पा के बारे में समझिएगा। तो यह नगर पाकिस्तान के पंजाब के, यह नगर जो है कौन नगर, हड़प्पा नगर पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिला में लाहौर से, कहाँ से, पंजाब की राजधानी कहाँ है लाहौर, पाकिस्तान वाला पंजाब की राजधानी लाहौर है। ठीक ना। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है लाहौर, लाहौर से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है। तो 100 मील की दूरी पर स्थित कौन है, हड़प्पा है। कौन है, हड़प्पा है, जो कहाँ पड़ता है मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। ठीक ना। मोंटगोमरी जिला कहाँ है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खुदाई जैसे मतलब क्या है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने कराया था। इसका खुदाई कौन किया था, तो दयाराम साहनी जैसे मतलब क्या है इसको कराए थे खुदाई। ठीक ना। और कब कराए थे, तो 1921 ईस्वी में इसका खुदाई कराए थे। अब देखिए इसमें दूसरा क्या स्थल है यानी कि नगर जैसे कौन है, मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो को आप किस प्रकार से इसको जवाब दीजिएगा एग्जामिनर में। ठीक ना। तो ऐसे दीजिएगा यह नगर सिंध प्रांत के, सिंध जैसे मतलब देखिए पाकिस्तान में क्या है 4 गो राज्य है। पाकिस्तान में कितना राज्य है, 4 राज्य है। कौन कौन है, एक पंजाब है, एक आपका बलूचिस्तान है, एक आपका सर क्या है सिंध है, और एक जैसे आपका क्या है खैबर पख्तूनख्वा है। तो 4 गो पाकिस्तान में क्या राज्य है। ठीक ना। लेकिन हमको केवल जानना है क्या है सिंध, सिंध क्या प्रांत है, कहाँ है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक ना। तो यह नगर सिंध प्रांत के लरकना जिला में है। माने सिंध जो प्रांत यानी कि राज्य है जो इससे मतलब कहाँ है, सिंध एक राज्य है पाकिस्तान का, और उसी राज्य में ठीक ना लरकना क्या है एक जिला है। ठीक ना, में स्थित है। कौन स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है। इसका खुदाई जैसे मतलब क्या है 1922 ईस्वी में, कब 1922 ईस्वी में कौन किया था, तो रखलदास बनर्जी ने किए थे। किसका खुदाई किए थे, तो मोहनजोदड़ो का खुदाई किए थे। ठीक ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला। अब बोलिए कि टीला सर इसको नाम सर क्यों पड़ गया, आखिर तो कुछ सर इसका कारण या रीजन तो होगा। देखिए इसका मृतकों का टीला इसको इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि देखिए एक
जो आदमी कोई मरता है तो उसको एक जैसे क्या जो दफनाते हैं ना, तो एक क्या है सिस्टमेटिक ढंग से उसको सर क्या है हम लोग कब्र में क्या है डाल कर क्या है दफनाते हैं। ऐसे हम लोग तो मैंने जलाते हैं, लेकिन पहले जो दफनाने की जो प्रक्रिया था तो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या है मुर्दा मतलब लाश को क्या है दफनाते थे। लेकिन यहाँ एक मृतकों का टीला है, मतलब इससे साबित होता है कि मतलब वहाँ ज़्यादा मार काट किया मतलब हुआ होगा, जिससे मतलब एक लाश एक दूसरे के लाश के ऊपर मतलब क्या है चढ़ गया, जिससे मतलब सर क्या है मतलब टीला नुमा जैसे क्या लाश क्या है बन चुका है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि मृतकों का जैसे क्या है टीला है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। देखिए विशाल स्नानागार जैसे क्या है हड़प्पा भी आपका मिलल था, लेकिन वह स्नानागार जैसे क्या है छोटा था, लेकिन यहाँ जैसे क्या है आपका स्नानागार जैसे क्या है थोड़ा बड़ा है। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का है, ठीक ना। अब देखिए उसी प्रकार से इसका 0.43 क्या इसमें दिया है लोथल। अब लोथल भी एक सर क्या है स्थल है, सिंधु सभ्यता का जो स्थल है। तो देखिए इसका किस प्रकार से जवाब दीजिएगा। इसका खुदाई जो है किसका खुदाई? लोथल का खुदाई। तो इसका खुदाई जैसे क्या है 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में, जो कि एस.आर. राव ने किया था। कौन किए थे? एस.आर. राव व्यक्ति जैसे क्या है 1957 ईस्वी में इसका खुदाई किए थे। किसका खुदाई किए थे? लोथल का खुदाई किए थे। यह नगर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक ना। यह जो लोथल जो है से कहाँ है? तो भारत के गुजरात राज्य में जो है क्या है ये स्थित है। यहाँ से मिलने वाला वस्तु जो है से मतलब क्या है आभूषण है। यहाँ से मिलने वाला वस्तु क्या है? आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है? गहना के रूप में जो होता है ना, तो एक गहना के रूप में जैसे मतलब क्या है आपका कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। प्लस में क्या है मुद्राएं मिला है। मुद्राएं मतलब क्या? आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? पैसा बोलते हैं ना, तो मुद्रा भी मतलब सर क्या है मिला हुआ था। मिट्टी का बर्तन था मिलल। कहाँ से था मिलल? लोथल से था मिलल, ठीक ना। प्लस में क्या है धान था मिलल, ठीक ना। प्लस में क्या है बाजरा था मिलल। प्लस में क्या है फारस की मुहरे था मिलल। फारस की मुहरे का मतलब साबित क्या करता है कि फारस की मुहरे था मिलल कहाँ? लोथल में। इससे साबित होता है कि लोथल के लोग जैसे मतलब क्या है विदेशी व्यापार भी करते थे, मैंने विदेशों से भी क्या है व्यापार क्या है करते थे। तब तो आखिर मतलब क्या है फारस का मोहर जो है मतलब सर क्या है लोथल में मिला है। अगर मान लीजिए कि हम जब विदेश से अगर हम व्यापार अगर नहीं करते हैं तो उसका पहचान जो है से क्या है हमारे देश के लोथल स्थल पर कैसे मिल सकता है? मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन इससे साबित होता है कि फारस से क्या है व्यापार होता था, जिससे कारण मतलब क्या है वहाँ का मोहर लोथल में मिलल है। अब देखिए समझिएगा, हर एक देश का अपना अपना जैसे क्या है एक मोहर होता है, ठीक ना। उस मोहर के पहचान से ही मतलब क्या है आदमी पहले जैसे एक देश से दूसरे देश में क्या है आवागमन व्यापार के माध्यम से करते थे, ठीक ना। अब देखिए अब कालीबंगा का समझिएगा। कालीबंगा क्या है? तो यह एक नगर राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। इसका खुदाई जैसे क्या है 1953 ईस्वी में हुआ था। किसका? कालीबंगा का खुदाई जैसे है 1953 ईस्वी में हुआ था। इसका खुदाई कौन किया था? तो इसका खुदाई जैसे क्या है ब्रजवासी लाल ने किया था। कौन किए थे? ब्रजवासी लाल ने किए थे। यहाँ के उत्खनन से मिलने वाला वस्तु, कहाँ के उत्खनन से? तो कालीबंगा के जब खुदाई हुआ तो खुदाई होने से वहाँ मिलने वाला वस्तु क्या क्या है? तो देखिए यहाँ से मिलने वाला वस्तु का क्या है अग्निकुंड है। क्या मिला? अग्निकुंड मिला। अब अग्निकुंड मिलने से इसका साबित क्या होता है कि अग्निकुंड का प्रयोग जैसे मतलब सर क्या है ये धार्मिक स्थल में किया जाता होगा, तब तो वहाँ अग्निकुंड आपका मिला। प्लस में क्या है तांबे के बैल की मूर्ति था मिलल। क्या था मिलल? तांबे के बैल की मूर्ति था मिलल। प्लस में क्या था मिलल? चूड़ियाँ था मिलल। क्या था मिलल? चूड़ी आपका था मिलल। अब कालीबंगा का अर्थ ही होता है सर क्या होता है? चूड़ी होता है। क्या होता है? चूड़ी होता है, ठीक ना। प्लस में क्या है कि यहाँ से आपका क्या है बीमारी वाला कपाल था मिलल। तो बीमारी वाला कपाल कैसा था मिलल? तो शोधकर्ता था मिलल। शोधकर्ता मतलब क्या? जैसे कहे कि मतलब क्या है कि आज के डेट में हम लोग क्या है किसी के अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उसको मतलब क्या है ब्रेन को ऑपरेशन करने के लिए उसको पहले क्या है खोल देते हैं, खोलते हैं कि नहीं, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या है ये बीमारी वाला कपाल था मिलल, मतलब शोधकर्ता था वो मिलल। क्या कैसा था? शोधकर्ता। मतलब यहाँ
मतलब जांच पड़ताल किया जाता होगा, माने वहाँ जांच पड़ताल मतलब किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से मतलब वो खोपड़ी के रूप में क्या था आपका प्राप्त हुआ था कपाल। हल से जुता हुआ खेत था मिलल वहाँ, हल से जुता हुआ क्या है खेत का प्रमाण भी वहाँ मिलल था। कहाँ मिलल था? कालीबंगा में मिलल था। कब? खुदाई के दरमियान था मिलल, ठीक ना। आगे इसको देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि C37 समाधि, ठीक ना, क्या है C37 समाधि, C37 समाधि या R37 यानी कि समाधि R37 से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है कार्बन 37 या फिर इसी को हम बोलते हैं समाधि R37 से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं RH37 भी इसको बोलते हैं। तो हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा के क्षेत्र में, कहाँ? हड़प्पा के दक्षिण दिशा क्षेत्र में एक कब्रिस्तान था मिलल। क्या था मिलल? कब्रिस्तान था मिला हुआ, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। जो हड़प्पा में जो ऐसे क्या है, जो आपका एक कब्रिस्तान था मिलल, इस कब्रिस्तान का नाम क्या सर दिया गया? समाधि R37 इसका नाम सर क्या दिया गया। यहाँ पर प्रारंभ में माधव स्वरूप वत्स्य और सन 1946 में व्हीलर ने उत्खनन सर क्या है कराया था। देखिए समझिए पहले गौर से, आपका मोहनजोदड़ो में आपका एक था मिलल टीला, मृतकों का टीला, लेकिन हड़प्पा में आपका मिला क्या? RH37 कब्रिस्तान मिला। तो कब्रिस्तान के मतलब क्या हुआ कि हाँ जो भी लाश वगैरह है मतलब क्या है एक सिस्टमेटिक ढंग से मतलब क्या है लाइनिंग बाय लाइनिंग जैसे क्या है दफनाया गया होगा, ठीक ना। लेकिन मृतकों का टीला का मतलब क्या होता है कि लाश जैसे मन तैसे जो है एक दूसरे के ऊपर सर क्या है चढ़ा हुआ था। किसी की मुंडी यहाँ है तो मतलब उसका हाथ जैसे कहीं दूसरा ठामा है, उसका पैर कहीं दूसरा ठामा है, मतलब एक स्थान पर आपका उसका नहीं मिलेगा, समझ में आया। इस प्रकार से मतलब क्या है उसका माने छितिर बितर के रूप में मतलब उसका मिलल था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। लेकिन हड़प्पा में जैसे क्या है एक RH37 जो कब्रिस्तान था मिलल, वहाँ लाश जैसे मतलब ये क्या सिस्टमेटिक ढंग से मतलब क्या है सजाया हुआ यानी कि दफनाया हुआ मिला हुआ था, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है 10 इसमें दिया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करे या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन मतलब खत्म, पतन मतलब खत्म, कारणों का वर्णन करे मतलब हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गया, उसका रीजन क्या था कि ये मतलब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठीक ना। तो उसी के बारे में हमको क्या है जवाब देना है। तो जवाब उसको आप किस प्रकार से दीजिएगा, तो यहाँ देखिए उत्तर में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिला है। माने हड़प्पा सभ्यता का जो पतन जो हो गया यानी कि समाप्त जो हुआ, तो उसके बारे में अभी संदर्भ में कोई संतोषजनक, संतोष मतलब क्या है पूरा मतलब कंफर्म रूप से क्या है जानकारी कोई अभी क्या है नहीं दिया है। कि पतन के विषय में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है। एक देखिए एक मत छूट गया है, एक मत जैसे क्या है नहीं है। मत मतलब विचार, मत मतलब क्या होता है विचार, मैंने सबका कहना अलग अलग है। कोई बोल रहा है कि बाढ़ से, तो कोई बोल रहा है महामारी से, तो कोई बोल रहा है कि मतलब यह भूकंप से। इस प्रकार से सब मैंने अलग अलग क्या है जवाब दिए थे, समझ में आया। अब इसमें बताया क्या कि बल्कि अलग अलग है, मतलब इसका मत जैसे क्या है अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे जानकारी मिला है, माने कुछ ऐसे उससे जानकारी मिला है जिसके द्वारा अनुमान, ये क्या है अनुमान लगाया जाता है। अनुमान क्या लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। मतलब हुआ होगा मतलब फिक्स नहीं है कि ऐसा, माने इसी की वजह से मतलब सर क्या है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, मतलब होगा में है, एक सस्पेंस में है, इसमें है, ठीक ना, मैंने कंफर्म नहीं इससे है। अब इसमें कैसे होगा ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इसमें पहला क्या कारण क्या है बाढ़ है, पहला कारण क्या दिया है बाढ़। बाढ़ से कैसे है कि बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। माने हड़प्पा सभ्यता के जितना भी नदी जो था, माने जितना भी बोलो प्रमुख नगर का मतलब क्या है अच्छा नगर, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक ना। तो ये सब जितना भी लोथल जो है यानी कि नगर जो है वो सब जैसे मतलब सर क्या है हड़प्पा सभ्यता जो के
यानी कि नदी के किनारे सब सर क्या है बसा हुआ था। टोटल जितना भी जो नगर था वो सब के सब नगर सर क्या है नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक ना। जिसमें प्रतिवर्ष माने उस नदी में प्रतिवर्ष माने प्रत्येक साल बाढ़ आती थी। क्या आती थी? बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति होता था। और जब बाढ़ आएगा तो फिर से भाई की क्षति तो होना ही है। ऐसा तो बात नहीं है कि बाढ़ आएगा तो क्षति आदमी की नहीं होगा, फिर से की क्षति होगा। इसलिए मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए विवश हो गए हैं। विवश मतलब क्या होता है? मजबूर। विवश का मतलब क्या होता है? मजबूर हो गए होंगे। इसकी जानकारी कौन दिए थे? तो इसकी जानकारी जैसे क्या है जॉन मार्शल और दूसरा वैज्ञानिक जो है से क्या है मैके महोदय और तीसरा जैसे क्या है SR राव ने दिए थे। मतलब बाढ़ का 3 वैज्ञानिकों ने जैसे मतलब क्या है अपना मत विचार क्या है दिए थे कि ये जितना भी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ये सभी नगर जो है मतलब क्या है एक नदी के किनारे मतलब क्या है बसा हुआ था, जिसके कारण मतलब क्या है प्रत्येक वर्ष उस नदी में बाढ़ आती थी। और बाढ़ आने की वजह से वहाँ के व्यक्ति लोग जैसे मतलब क्या है विवश हो गए, मतलब मजबूर हो गए कि प्रत्येक साल बाढ़ आ रहा है तो हम लोग का नुकसान हो रहा है, इसलिए वहाँ से उन लोग छोड़कर और कहीं दूसरे स्थान पर जैसे मतलब क्या है चले गए होंगे। यह जानकारी कौन दिए थे? तो मार्शल साहब दिए थे, मैके महोदय दिए थे, SR राव ने दिए थे। ये पहला कारण हो गया। लेकिन एक कंफर्म कारण जैसे क्या है सही कारण नहीं है। अब देखिए कारण दूसरा क्या है कि महामारी। क्या है? महामारी। महामारी मतलब सर क्या है कोई ऐसा मतलब कारण हुआ होगा जो मतलब क्या बीमारी से आदमी क्या है ग्रस्त मतलब क्या है होकर उनका क्या है मृत्यु हो गया होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए समझिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगर कंकाल के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकलता है। कंकाल मतलब क्या? जो भी मानव का वहाँ कंकाल मिलल है कहाँ? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ कंकाल, मानो जैसे जो भी हड्डी है तो हड्डी क्या बोलेंगे? कंकाल है ना, उसको बोलेंगे। तो कंकाल के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष मतलब सर क्या है उसके ऊपर विचार निकला है कि हड़प्पा के निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए होंगे। मतलब का नाम है क्या कि वहाँ मतलब क्या है मलेरिया जैसे बीमारी मतलब क्या वहाँ फैल गया और फैलने की वजह से मतलब वहाँ के लोग का जैसे क्या है मृत्यु हो गया होगा, ठीक ना। इस बीमारियों के कारण ही अनेक जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। इसकी जानकारी जैसे क्या है KUR कनेडी ने दिया था। इसका जानकारी कौन दिया था? KUR कनेडी ने दिया था। किसका जानकारी दिया था? तो महामारी यानी कि मलेरिया की वजह से मतलब वहाँ मलेरिया वहाँ बीमारी एक फैल गया होगा। फैलने की वजह से जो है मतलब क्या है हड़प्पा सभ्यता के लोग जैसे क्या है वहाँ के सभी को मृत्यु हो गया होगा। ऐसा जानकारी KUR कनेडी ने दिए थे, ठीक ना। अब क्वेश्चन देखिए इसी में क्या है कारण नंबर 3 समझिएगा। ये ब्राह आक्रमण मतलब क्या है कि बाहरी से आक्रमण कोई विदेशी लोग किए होंगे उस सभ्यता के ऊपर, मतलब किस सभ्यता के ऊपर? हड़प्पा सभ्यता के ऊपर यानी सिंधु सभ्यता के ऊपर। यहाँ ध्यान दीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुआ होगा। क्या? पुरातात्विक स्रोत से ज्ञात होता है। ज्ञात मतलब ये क्या है? प्रमाण मिलता है यानी कि ज्ञान मतलब उन लोग का मतलब यानी कि एक जानकारी मिलता है हुआ होगा कि लोग वहाँ ज्ञात होता होगा कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुआ होगा, माने विदेशी आक्रमण वहाँ से किए होंगे। क्या किए होंगे? विदेशी कोई आक्रमण मतलब 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। विदेशी आक्रमण किए होंगे और विदेशी आक्रमण करने की वजह से वहाँ के लोगों की हत्या कर दी गई होगी, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। इसकी जानकारी मार्टिमर वहीलर और दूसरा व्यक्ति क्या है गार्डन चाइल्ड और तीसरा व्यक्ति क्या है पिगट महोदय। ये तीनों व्यक्ति क्या है दिए थे जवाब, ठीक ना। लेकिन एक प्रमाण प्रूफ से मतलब क्या है थोड़ा सा मतलब अच्छा ही लगता है। अब कैसे लगता है? चूँकि देखिए
अगर जब बाहरी से विदेशी आक्रमण अगर करेंगे तो फिक्स है कि वहाँ तलवार वगैरह चलेगा, और जब तलवार चलेगा तो आदमी के मार कर जैसे मन तैसे मुंडी काटेगा, पैर काटेगा, हाथ काटेगा, कमर काटेगा, भोंक भाग देगा जैसे मन तैसे। तो लाश एक सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ी मिलेगा, लाश जहीं तहीं मिलेगा। किसी का बाँ यहाँ रहेगा तो मुंडी वहाँ रहेगा, तो खोपड़ी वहाँ रहेगा, पैर वहाँ रहेगा। ऐसा हुआ कि नहीं? तो मैंने पैर मतलब किसी के है तो किसी के नहीं है, किसी का हाथ है तो किसी का पैर नहीं है, तो किसी के शरीर पूरा है तो इसका मुंडी नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, मतलब मालूम होता है कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा। तब तो ऐसा मतलब वहाँ मृतकों का टीला यानी कि लाश एक जैसे मन तैसे मतलब क्या छितर बितर के रूप में वहाँ मिलल था। ठीक ना? तो ये भी कारण बन सकता है, लेकिन कंफर्म में भी कारण नहीं दिए हैं। ठीक ना? अब देखिए अगला कारण क्या है, चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन। क्या है जलवायु परिवर्तन? क्या है कि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती थी। वहाँ बहुत स्टार्टिंग में शुरू बहुत ज़्यादा क्या है वर्षा होती थी, और घने जंगल भी बाढ़ में वे जंगल को काटा गया होगा, जिसके जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियाँ सूख गई होगी, जिससे इस सभ्यता का अंत हुआ इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। मतलब का नाम क्या है कि जलवायु परिवर्तन। मतलब कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में स्टार्टिंग में शुरू में वर्षा एक मानसून जैसे क्या है टाइम से वर्षा होता था, लेकिन वहाँ के लोग जैसे क्या है अपना पेड़ पौधा को जलावन के रूप में या किसी प्रकार के अपना उपयोग में घर मकान को छाने के लिए उपयोग लकड़ी का चाहिए। तो लकड़ी का मतलब वहाँ क्या है, पेड़ पौधा मतलब क्या है काटे जाते होंगे बहुत ज़्यादा, और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जाने की वजह से वहाँ की जलवायु में जो है वहाँ के मौसम में जैसे क्या है परिवर्तन आ गया। ठीक ना? और परिवर्तन आने से सर क्या हुआ कि वहाँ की नदियाँ जैसे क्या है सूख गया। अरे वर्षा नहीं होगा तो नदी में पानी कहाँ से होगा, तो नदियाँ क्या हो गया सूख गई। ठीक ना? जिस कारण जैसे मतलब सर क्या है वहाँ के लोग जैसे मतलब क्या है मर गए होंगे या किसी प्रकार से वहाँ से निवास छोड़कर कहीं चल गए होंगे। तो इस प्रकार से मतलब सर क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे क्या है सभी व्यक्तियों ने एक जानकारी जैसे क्या है दिए थे। ठीक ना? आज जो है मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर हम क्या है 10 तक ही मतलब क्या है रहने देते हैं, और क्वेश्चन नंबर जैसे मतलब सर क्या है पार्ट 3 वीडियो में जैसे मतलब क्या है जो लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 से हम बनाएंगे। ठीक ना? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनने की वजह से मतलब क्या है इसको यहीं तक क्या रहने देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा अगर लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है नहीं भूले, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने बहुत क्या है कठिन परिश्रम हम लोग का क्या करने पड़ता है, और ये आप ही के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ताकि कम से कम आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा से हो सके, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है कम से कम शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।